जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपको पता है जैसे कि अभी सावन चल रहा है, तो मैंने सोचा एक सावन में ना आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ शिव जी और कृष्ण जी की। शायद कुछ लोगों ने ये पहले से कहानी सुनी हो और कुछ लोगों ने ना भी सुनी हो, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे होते हैं पार्वती माँ के साथ में। तो पार्वती माँ बोलती हैं, भोलेनाथ सबके पति कुछ ना कुछ काम करते हैं, आप भी कुछ काम कीजिए। तो भोलेनाथ कहते हैं मैं क्या काम कर सकता हूँ, मुझे क्या काम आता है। तो बोलती है, अगर मेरे से कोई पूछता है ना तुम्हारे पति क्या काम करते हैं, तो मुझे यही बोलना पड़ता है खाली बैठे रहते हैं। तो आप क्या चाहते हो, मेरी बेइज्जती हो, तो इसलिए आप कुछ काम कीजिए। तो उन्होंने बताया, जब आप इतना कुछ बता रही हो तो मुझे ये भी बता दो मैं क्या काम करूँ। तो उन्होंने बोला, चलो आप कोई और काम तो कर नहीं सकते, तो आप खेती ही कर लो। तो शिव जी ने बोला, चलो मैं खेती तो कर लेता हूँ, पर मेरे पास हल नहीं है, खेत नहीं है, मेरे पास कहते हैं बैल नहीं है, एक ही बैल है, एक बैल से तो वो खेती नहीं हो पाएगी। तो पार्वती माँ ने बोला, चलो ऐसा करो, तो आपके कृष्ण जी दोस्त हैं, तो उनके पास तो बैल वगैरह सब कुछ हैं, आप जाके उनसे बैल ले लो, खेत भी उन्हीं से ले लेना, हल भी उन्हीं से। उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं जाता हूँ। पार्वती जी ने बोला, पर एक बात का ध्यान रखना, कृष्ण जी बहुत चालाक है, आप ना उनके आगे एक शर्त रख देना कि भाई जब खेती से जो फसल होगी ना, तो फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा रहेगा, नीचे का हिस्सा तुम्हारा रहेगा। तो कहते हैं ठीक है मैं बोल दूंगा जाके। अब भोले बाबा पहुंच जाते हैं कृष्ण जी के पास में। कृष्ण जी कहते हैं, आओ आओ भोलेनाथ के बड़े दिनों के बाद आए, कैसे आना हुआ। तो उन्होंने बोला, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। तो उन्होंने बोला, ठीक है बताइए क्या मदद चाहिए। तो उन्होंने बोला, मुझे ना बैल चाहिए। तो उन्होंने बोला, ठीक है आप ये बैल बंधे हुए, जितने मर्जी आप बैल ले लीजिए। उन्होंने बोला, नहीं मेरे को तो एक ही बैल चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, उन्होंने बोला मुझे खेत भी चाहिए। तो उन्होंने बोला, हाँ यहाँ से वहाँ तक कितनी ज़मीन पड़ी है, आप कहीं भी जाके खेती कर लो। अब कृष्ण जी ने सब चीज़ के लिए हाँ भर दी। अब कहते हैं, भोले बाबा ने बोला, पर मेरी एक शर्त है। उन्होंने बोला, बताओ क्या है शर्त। उन्होंने बोला, जैसे कहते हैं खेती होएगी तो ऊपर का हिस्सा तो मेरा होगा, नीचे का हिस्सा आपका होगा। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला, वो जैसे ही कृष्ण जी वहाँ से चल दिए, तो भोले बाबा बोलते हैं, अच्छा कृष्ण जी ये तो बता दो मैं बोऊँ क्या। तो उन्होंने बोला, ऐसा करो बोले जी आप आलू बोलो। तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा ठीक है मैं आलू की खेती कर लेता हूँ, आप क्या कहते हैं जब तक मेरी खेती नहीं होगी ना तब तक आप इधर आना नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। अब खेती हो गई, आलू उग गए। तो उन्होंने शिव जी ने कहा कि ऊपर ऊपर की खेती मेरी, नीचे की कृष्ण जी की। वो ऊपर ऊपर की पत्ते वत्ते तोड़ ताड़ के ले गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जाके पहुँचे तो उन्होंने पार्वती माँ से बोला कि लो मैं खेती करके ले आया। उन्होंने बोला, किस चीज़ की खेती करके लाए हो। तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा सा बोरा लाए हैं, तो कुछ ना कुछ तो लाए होंगे इसमें। तो उन्होंने बोला, क्या कहते हैं ना, मैं आलू की खेती करके लाया हूँ। तो उन्होंने देखा कि भोले बाबा इसमें तो आलू है ही नहीं, इसमें तो पत्ते पत्ते भर रहे हैं। कि उन्होंने फिर पार्वती माँ से कहा, आपने ही तो बोला था कि आप कहते हैं ऊपर ऊपर की खेती लेके आना, नीचे की खेती मत लाना, कृष्ण जी को दिया ना। तो मैं इसलिए नीचे की खेती उनको दे आया और ऊपर ऊपर की खेती मैं ले आया। पार्वती माँ ने कहा, अरे तुम ऐसे ही काम करते हो, तुम वापस जाओ वहाँ पे। तो उन्होंने बोला, फिर आप वापस जाके आपकी बार उनसे ये शर्त रखना, क्या कहते हैं ऊपर की खेती नीचे की खेती मेरी रहेगी, ऊपर की खेती आपकी रहेगी। उन्होंने बोला ठीक है। फिर वापस गए वो कृष्ण जी के पास में। कृष्ण जी के पास बोले, अरे अरे प्रभु आओ आओ, कैसे हो। तो उन्होंने बोला, कहते हैं मैं फिर से खेती करूँगा। उन्होंने बोला कर लो। तो उन्होंने बोला, मेरा सब कुछ हल बैल सब वही रहेगा, और कहते हैं आप कहते हैं पर मेरी इस बार शर्त अलग है। तो उन्होंने बोला, प्रभु क्या शर्त है आपकी। तो उन्होंने बोला, आपकी यार जो खेती होएगी ना, उसमें से नीचे का हिस्सा मैं लूँगा, ऊपर का हिस्सा आप ले लेना। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब जाके कृष्ण जी ने उन्होंने खेती करी। अब जैसे कृष्ण जी चलने गए, फिर वही सवाल कि कृष्ण जी ये तो बता जाओ कि कहते हैं इसमें बोऊँ क्या। तो उन्होंने बोला कि प्रभु अब की बार ऐसा करो तुम बाजरा बो दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उन्होंने बाजरा बो दिया, ऊपर ऊपर का बाजरा काट के जैसे खेती हुई, और ऊपर ऊपर का बाजरा काट के कृष्ण जी के लिए रख गए, नीचे की डंडी वंडी खुद ले गए। फिर वहाँ पहुँचे, पार्वती माँ ने बोला, आपकी बार किस चीज़ की खेती करके लाए हो। उन्होंने बोला, बाजरे की। तो उन्होंने बोला, अरे भाई इसमें बाजरा तो है नहीं, डंडियाँ भर लाए। तो भोले बाबा बोले, तुमने ही तो बोला था क्या कहते हैं ऊपर की, कहते हैं ऊपर की अब खेती कृष्ण जी को दिया ना, नीचे की मुझे दे देना। अरे भोले बाबा तुम ऐसे ही भोले रहोगे
तुम वापस जाओ कृष्ण जी के पास में। उन्होंने बोला अच्छा मैं वापस जाऊँ? तो उन्होंने बोला अच्छा हाँ, आपकी बार क्या बोलूँ उनको? तो बोला आपकी बार ना ऐसा करना, उनको बोलना ऊपर और नीचे की खेती मैं लूँगा, बीच की खेती तुम्हें दूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब वापस गए, फिर बोले अरे प्रभु आओ आओ। कृष्ण जी बड़े खुश हुए, अरे प्रभु तुम तो खेती करने आते रहा करो। तो उन्होंने बोला भाई कृष्ण जी आपकी बार फिर से वही शर्त है, वहाँ फिर से वही सामान चाहिए, शर्त मेरी आपकी यार अलग है। उन्होंने बोला अच्छा बताओ क्या शर्त है आपकी बार तुम्हारी? उन्होंने बोला आपकी यार जो शर्त है ना वो ऐसी है कि ऊपर और नीचे की खेती जो होगी वो मैं लूँगा और बीच वाली तुम्हारी। उन्होंने बोला ठीक है प्रभु। फिर कृष्ण जी चलने लग गए। तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि प्रभु अब की बार ये तो बता दो कि क्या उन्होंने बोला चलो प्रभु कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम मक्का ही बोलो। फिर हो गया, अब मक्का हो गई। अब ऊपर की पेड़ पौधे से वो तोड़ के ले गए, नीचे की जड़ तोड़ के ले गए, बीच के भुट्टे कृष्ण जी के लिए छोड़ गए। अब फिर पहुंच गए, कह लो जी कि अब की बार किस चीज़ की खेती करके लाए हो? पार्वती माँ ने पूछा। उन्होंने बोला अब की बार मैं मक्का बो के लाया हूँ। क्या मक्का कहाँ है? क्या मक्का तो बीच वाली थी ना, तो वो मैं कृष्ण जी को दिया है, ऊपर नीचे की मैं लिया। पार्वती माँ ने कट्टा मारा फेंक के और बोली प्रभु तुम्हारे पास सारी दुनिया के लिए सब कुछ है, मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम रहने दो, तुम पर्वत पे ही बैठो, तुम इतने भोले भंडारी हो कि मेरे लिए कोई भी खेती नहीं करके ला सकते। तो यही इस कहानी से हमें यही मिलता है कि हमारे जो भोले बाबा हैं बहुत भोले हैं, दुनिया के लिए सब कुछ दे सकते हैं। पार्वती माँ के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कैलाश पर्वत पे आराम से बैठे हैं। बस यही मेरे को ये कहानी सुनानी थी। अब आप सब कमेंट में मुझे बताइए कहानी आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू।